लगातार विभाग प्रयास कर रही है कि विभाग के अंदर साफ सुथरा और स्वच्छ काम लोगों तक मिल सके। मैंने पहले भी इस विभाग में स्पष्ट संदेश दिया था कि मैं किसी भी परिस्थिति में किसी को गलत करने पर बकसने वाला नहीं हूं, और पहले भी मैंने कार्रवाई की थी। और आज भी मैं पदभार ग्रहण करने के बाद यही बोल सकता हूं कि विभाग जनमानस के पटल पर खरा उतरे और किसी भी तरह का आम लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसका भर। नमस्कार साथियों, आप लोग एक छोटा सा वीडियो देखे होंगे जिस वीडियो में मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी अपने बड़े बड़े बयानों से संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। इस संबंधित वीडियो से उन्होंने सर्वे को लेकर, बिहारवासी को लेकर आगाह कर दी है, शंखनाद कर दी है कि अब आपको कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी और आपका काम 100% क्लियर किया जाएगा। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर, रिश्वतखोरी को लेकर, कर्मचारी को लेकर हर एक मुद्दे पर बात की है, स्पष्टता क्लियर की है। उन्होंने ये भी स्पष्ट जताया है कि इसके पहले मैं भूमि राजस्व विभाग के मंत्री रह चुका हूं, इसका काम का मुझे अंदाजा है। मैं उस जमीन पर उतर करके देखा था जिस जमीनी मैटर को लेकर आम जनता में ये अफरा तफरी मची हुई थी जब सर्वे स्टार्ट किया गया था। और उस समय से जहां जो व्यक्ति है, चाहे इंडिया के किसी कोने में, बिहार से बाहर हो या बिहार के अंदर हो, कोई भी व्यक्ति अभी तक चैन में नहीं है। ये बात दिलीप कुमार जायसवाल जी ने स्पष्टता अपने वीडियो के माध्यम से बोली है। उन्होंने बताया है कि अब हमें फिर से दोबारा भूमि राजस्व विभाग का मंत्रालय मिल चुका है और मैं इस विभाग में कोई ऐसा काम गलत तरीके से होने नहीं दूंगा जो राजस्व कर्मी, अधिकारी, सीओ कर्मचारी चाहते हैं कि अपना मनमानी करे। तो सर्वे को लेकर उन्होंने क्या क्या कहा है, उन्होंने शंखनाद कर दिया है, कहा जाए तो श्री गणेश कर दिया है। अब क्या क्या होगा आपके बिहार में, मैं उस पर थोड़ा सा टिप्पणी करने का प्रयास करूंगा जो उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से बोला है। उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल 3 महीने से भूमि राजस्व विभाग का काम ठप पड़ा हुआ है। इसे ठप पड़ने का कारण भी उन्होंने जताया कि कर्मचारी, सीओ, आरओ जो भी थे हड़ताल पर थे, स्ट्राइक पर थे। आखिर उनकी मकसद क्या थी? तो जितने भी जनता परेशान हो चुके सो हो चुके, अब नहीं होंगे, इसका फुल गारंटी ले रहे हैं दिलीप कुमार जायसवाल जी। जब दिलीप कुमार जायसवाल जी प्रथम बार में भूमि राजस्व विभाग के मंत्री बने थे, उस समय 11,000 कर्मचारियों की भर्ती की गई थी और उसके बाद संजय सरावगी भी काम किए, उसके बाद विजय कुमार सिन्हा जी भी काम किए। लेकिन इन तीनों के कामों में क्या फर्क पड़ा कि एक व्यक्ति भर्ती करता है और दूसरा व्यक्ति सस्पेंड करता है। बात दोनों का स्पष्ट यही होता है कि दोनों के अगर तराजू के पलड़े पर अगर देख करके तौला जाए तो दिलीप कुमार जायसवाल जी जब राजस्व कर्मचारी को भर्ती किए थे 11,000 कर्मचारियों को, उस समय कर्मचारियों की कमी थी, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि यही कर्मचारी एक दिन आम जनता का खून चूस लेगी। तब जाकर के ये स्पष्ट कदम विजय कुमार सिन्हा जी को उठाना पड़ा कि ये जो कर्मचारी हैं, सीओ है, आरओ है, ये सब मिल करके एक भ्रष्टाचार का काल कोठरी बना दिया था। क्योंकि जमीनी मैटर को लेकर के बिहार को काल कोठरी कहा जाता था, क्योंकि यहां से इतना ना वसूली, अवैध धंधे से, अवैध तरीके से, धांधली तरीके से पैसा लिया जाता था, जिससे बिहार का जनता त्राही त्राही कर रहा था। और इसी चीज को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने इन तीनों अधिकारियों पर अपना लगाम कसने का प्रयास किया था और लगाम कसने में सफल भी हुए थे। लेकिन समय का वार अगर कहा जाए तो नए मंत्रिमंडल के गठन में सम्राट चौधरी ने जिस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री का पद मिला, राजस्व विभाग का मंत्री का पद मिला, भू खनन का पद मिला, और जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के नीचे उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम का पद ग्रहण कर लिया हो, कामकाज कर लिया हो, उसके बाद उस व्यक्ति को देखिए कृषि विभाग में उठा करके फेंक दिया गया। चलिए उस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि बिहार में राजस्व कर्मी पर दिलीप जायसवाल जी आ चुके हैं
और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब जिस व्यक्ति का जिस तरीके से जैसा मतलब उसका वास्तविकता मालिकाना हक प्राप्त है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति को सही तरीके से जमीन को दिलाना मेरा उत्तरदायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब जो चल रहा था बिहार में अभी तक पेंडिंग काम, मोटेशन का, जमाबंदी त्रुटि का, ऑनलाइन त्रुटियों का, इन सभी चीजों को लेकर रकबा खता खेसरा से लेकर जितने भी लोग परेशान थे, इन सभी चीजों को हम सुधारने का प्रयास करेंगे और सर्वे को एक नई दिशा के तरफ लेकर के चलेंगे। लेकिन मैं उसी दिलीप कुमार जायसवाल जी से पूछना चाहता हूं कि उन्हीं का स्टार्ट किया गया वो 45 लाख आवेदन का अभियान जो चलाया गया था, जो एक महाअभियान का नाम दिया गया था, जो 6 महीना लगातार चला था, और उसी महाअभियान के दौरान उनको इस पद से इस्तीफा भी दिलवाया गया था। उसके बाद संजय सरावगी जी को आना पड़ा, बट इसमें संजय सरावगी जी का कुछ योगदान नहीं है। उन्होंने जैसा रास्ता बनाया गया था, जिस पटरी को चलाया गया था, उसी पटरी पर संजय सरावगी ने अपना काम किया। बट जो दिलीप कुमार जायसवाल जी ने महाअभियान चला करके जो 45 लाख आवेदन बंटवा करके उस अभियान में काम करवाने का प्रयास किया, उसी 45 लाख आवेदन का जवाब जनता मांग रही है। जब उन लोगों को पता चला कि दिलीप कुमार जायसवाल जी भूमि राजस्व विभाग के मंत्री बनने वाले हैं, तो फर्स्ट कमेंट मेरे वीडियो के माध्यम से यही आया कि सर आप उनसे बस यही पूछिएगा कि फिर से उनको मंत्रालय मिल चुका है, और जो उन्होंने 45 लाख आवेदन लिए थे भूमि राजस्व जमाबंदी त्रुटियों को लेकर, उसका क्या हुआ और उस पर ये क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर उस 45 लाख आवेदन का संपूर्ण ढंग से अगर उसको समाप्त कर दिया जाता है, उस पर काम कर दिया जाता है, तो अगर कहा जाए तो अपने आप 90% काम सुधर जाएगा। क्योंकि उसी जमाबंदी के पर्ची में, उसी जमाबंदी के पर्चा में ये स्पष्टता क्लियर है कि किसी का खाता जीरो है, किसी का खेसरा जीरो है, किसी का जमाबंदी जीरो है, किसी का रकबा जीरो है, किसी का चौहद्दी जीरो है। तो उसी में सुधार करके उस पेपर को भेजा गया, उस फर्म को भेजा गया है। अगर आप उस फर्म को सुधरवा देते हैं, उस फर्म को काम करा देते हैं, तो 45 लाख काम आपका आगे निकल चुकेगा और आप सर्वे में बढ़िया काम करेंगे, आसानी से काम करेंगे। क्योंकि कहीं चुनौतीपूर्ण काम वही है कि जितने भी खतियानी जमीन है उसका जमाबंदी त्रुटि है, ऑनलाइन नहीं है, जीरो दिखाई दे रहा है। तो उसी के लिए तो आप उस चीज को क्या किए थे, बंटवाए थे कि इसको सुधार करके भर करके आप लोग जमा करें और इसका आवेदन को क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। जब आपका कागजात सुधर जाएगा, जब आपका पेपर सुधर जाएगा, खतियान सुधर जाएगा, पूरा डिटेल्स सुधर जाएगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगा सर्वे कराने में। तो सर्वे कराने में कठिनाई कहाँ आ रही थी, पेपर को लेकर। पेपर दुरुस्त नहीं था, किसी और का पेपर किसी और के नाम से, किसी और का रसीद किसी और के नाम से, और किसी का खाता जीरो, किसी का खेसरा जीरो, जिसको लेकर के किसी को पता नहीं चलता था कि मेरे बाप दादा का जमीन कौन सा है और कितना है और किस प्लॉट में है, किस जमाबंदी में है। तो उसी सुधार को आप करवा रहे थे महाअभियान के दौरान। तो सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले जितना पेंडिंग फॉर्म आप लिए थे 45 लाख आवेदन, उसी 45 लाख आवेदन को आप सबसे पहले काम करा दीजिए। उसके बाद देखिए सर्वे आपका अपने आप रफ्तार पकड़ लेगा, आपको कोई ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगा। आप अपने अधिकारी और कर्मचारियों को यह आदेश दीजिए कि सबसे पहले काम होना चाहिए तो वही त्रुटियों का काम होना चाहिए। पेपर सुधर जाएगा, सर्वे सुधर जाएगा, चाहे वो कैडेस्ट्रल से आप करें, चाहे रिविजनल से करें, ये तो दोनों आपका हो चुका है, आप स्पेशल करने जा रहे हैं। तो फिर से आपको विश्वास पर आपको फिर से मंत्रालय मिला है, तो आप इस जनता के विश्वास को टूटने मत दीजिए, इस पर काम कीजिए। मैं जनता जनार्दन से ये पूछना चाहता हूं कि आपका काम 45 लाख आवेदन पूर्ण होना चाहिए या फिर से कोई नई गाइडलाइंस मिलना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरा आवाज को बुलंद कीजिए। मेरे आवाज के पीछे आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा आवाज अगर सही दिशा में है, आपको लगता है कि मेरी आवाज जो है सही मुद्दे पर, सही सवाल पर उठा है, मेरा जुबान जो खुला हुआ है सही मुद्दे पर खुला है, तो आप हमें सपोर्ट करके मेरे कमेंट सेक्शन में स्पष्टता अपना राय जरूर लिख दीजिएगा। एक लाइक दबा दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।